हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेस पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी के सेक्शन को कवर कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कृषि। दोस्तों, यह सारे क्वेश्चन ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के प्रैक्टिस सेट से लिया गया है। तो कृषि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, यह कृषि का जो लेक्चर है वो 2 पार्ट में आएगा। तो आज पहले 80 क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत कृषि एवं इससे संबंधित गतिविधियों से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 55%। 55% जनसंख्या भारत के कुल जनसंख्या का कृषि क्षेत्र एवं इसके संबंधित गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की निम्नलिखित में से क्या विशेषताएं हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यह देश की लगभग आधी जनसंख्या का भरण पोषण करती है। और दूसरा है, भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है। और तीसरा है, कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है। तो तीनों विशेषताएं सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसल निम्नलिखित में से किस महीने बोई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जून से जुलाई तक। अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसलों की बुआई के समय आवश्यक होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइजर सीड। खरीफ फसलों के अंतर्गत शामिल है बाजरा, रागी और धान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें खरीफ फसलों के अंतर्गत सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। धान, सोयाबीन और अरहर खरीफ फसलों के अंतर्गत सम्मिलित फसल है। अगला क्वेश्चन है, लोबिया और ज्वार किस प्रकार की फसलें हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू किस प्रकार के फसल श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। रबी और वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत तंबाकू आता है। आगे, रबी फसलों को कब बोया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर से नवंबर तक रबी फसलों को बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से किस प्रकार के फसलों को लाभ होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खरीफ फसलों को। आगे, रबी फसलों को कब काटा जाता है? तो रबी फसलों को अप्रैल से मई तक काटा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ से लाभान्वित होने वाले फसलें हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रबी फसलें। आगे, रबी फसलों को उगाने के लिए आवश्यक होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कम तापमान। रबी फसलों को उगाने के लिए कम तापमान आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन है, रबी फसलों को काटते समय आवश्यक होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिक तापमान। रबी फसलों को काटते समय अधिक तापमान होती है। अगला क्वेश्चन है, रबी फसलों का प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित में से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। गेहूं, जौ, मटर रबी फसलों का प्रमुख उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फसल रबी फसल का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्वार। ज्वार रबी फसल का उदाहरण नहीं है। इसके अलावा चना, सरसों और अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, आलू किस प्रकार का फसल है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आलू रबी फसल का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, जायद फसल का समय काल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्च से जून तक। अगला क्वेश्चन है, खीरा, ककड़ी, तरबूज आदि उदाहरण हैं।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जायद फसल का। अगला क्वेश्चन है, कृषि तंत्र के अंतर्गत कितने चरण शामिल होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। निवेश, प्रक्रिया और निर्गत सभी कृषि तंत्र के चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि का वह स्वरूप क्या कहलाता है जिसमें न्यूनतम भूमि से अधिकतम उपज ली जाती है और उपज का अधिकांश भाग कृषक अपने परिवार के सदस्यों की उदरपूर्ति के लिए प्रयोग करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीविकोपार्जी कृषि। जिसमें सिर्फ किसान अपने भरण पोषण कर सकता है उसको जीविकोपार्जी कृषि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि की वह पद्धति जिसके अंतर्गत किसी विशेष स्थल की वनस्पति को काटकर या जलाकर खाक कर दिया जाता है कहलाता है? तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, स्थानांतरित कृषि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कर कीजिए। राज्य दिया गया और स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं वो पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है 23 का ऑप्शन नंबर ए। ए का है वन। मध्य प्रदेश में इसे देप्पा के नाम से जानते हैं और ओडिशा में पाम डावी के नाम से जानते हैं, राजस्थान में वात्रा के नाम से जानते हैं और मेघालय में बोगम्मा के नाम से स्थानांतरित कृषि को जानते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पोडू या पेंडा किस राज्य की स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को पोडू या पेंडा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुमारी। पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से स्थानांतरित कृषि को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, करूबा किस राज्य की स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को करूबा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय क्षेत्र में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खील। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी राज्य में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झूम कृषि। अगला क्वेश्चन है, पामलू स्थानांतरित कृषि का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर राज्य से। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीपा। अगला क्वेश्चन है, कृषि की वह पद्धति जिसमें कृषक द्वारा रासायनिक उर्वरकों को स्थान पर माइक्रोबियल पोषक दाता का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, जैविक कृषि। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना शुरू की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक जैविक कृषि का जनक माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट हावर्ड को आधुनिक जैविक कृषि का जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रथम देश जिसने जैविक कृषि को अपनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा। क्यूबा विश्व का प्रथम देश है जिसने जैविक कृषि को अपनाया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जिसने पूर्णतः जैविक कृषि को अपनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन को कहते हैं, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं, जबकि विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन को जाना जाता है और वर्मी कल्चर केचुआ पालन को कहते हैं। तो
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पोमी कल्चर का संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फलों के उत्पादन को पोमी कल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरिकल्चर का संबंध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फूलों के उत्पादन से फ्लोरिकल्चर का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, ओलरी कल्चर का संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सब्जियों के उत्पादन से ओलेरी कल्चर का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, पीसी कल्चर का संबंध है। पीसी कल्चर का संबंध मछली पालन से है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर का संबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बागवानी से। बागवानी से हॉर्टिकल्चर का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, हवा में पौधों को उगाने का संबंध है। हवा में जब पौधों को उगाया जाता है उसे जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए, एरोपोनिक्स के नाम से। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स का संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल में पौधों को उगाना। जब जल में पौधों को उगाया जाता है उसे हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह सब्जियां, फलों एवं फूलों की खेती वे खेती करने की नवीन विधि है जिसमें विशेष प्रकार के ट्रकों का प्रयोग किया जाता है। यह संबंधित है। तो यह संबंधित है ऑप्शन नंबर ए, ट्रक फार्मिंग में। अगला क्वेश्चन, चावल किस प्रकार के फसल के अंतर्गत सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खरीफ फसल से। अगला क्वेश्चन है, चावल की फसल भारत के किन राज्यों में जलवायु अनुकूलता के कारण तीनों फसल ऋतुओं में उपजाई जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में चावल की खेती तीनों ऋतु में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में चावल की खेती तीनों ऋतुओं में होती है। अगला आंसर क्वेश्चन है, चावल के फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिकनी उपजाऊ मिट्टी की। अगला क्वेश्चन है, चावल के खेती के लिए औसत तापमान की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए औसत वर्षा की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 100 सेंटीमीटर से अधिक। चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, डपोग विधि द्वारा चावल का उत्पादन व भारत के किस राज्य, विश्व के किस देश में किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों में। जापान और फिलीपींस में डपोग विधि द्वारा चावल का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि निर्देशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बोनी प्रजाति थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जया। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कटक में। अगला क्वेश्चन है, कावेरी और हंसा निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख किस्में हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धान की। कावेरी और हंसा धान की प्रमुख किस्में हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धान का किस्म नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोनालिका धान की किस्म नहीं है, जबकि हंसा, पूषा और माही धान की प्रमुख किस्म है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं किस प्रकार की फसल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेहूं रबी फसल है। इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और इसकी कटाई अप्रैल मई में की जाती है।
अगला क्वेश्चन है, गेहूं कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोमट मिट्टी। आगे, कृषि की खेती के लिए आवश्यक वर्षा होती, गेहूं की खेती के लिए आवश्यक वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 50 से 75 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए आवश्यक तापमान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के पकते समय कितना तापमान की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, कल्याण, सोना, सोनालिका, राज 3077, अर्जुन आदि निम्नलिखित में से किस प्रकार के फसलों के प्रमुख किस्में हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गेहूं की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गेहूं के किस प्रजाति को वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं व राई के मध्य संकर करा के उत्पन्न किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ट्रिटिकेलम का। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की कौन सी प्रजाति शुष्क प्रदेशों की असिंचित परिस्थितियों के लिए सबसे उत्तम किस्म की प्रजाति है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैक्रोनी। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में बौनेपन का जीन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नौरिन 10। अगला क्वेश्चन है, बाजरा मुख्यतः किस प्रकार की फसल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाजरा खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन है, बाजरा के लिए आवश्यक तापमान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, बाजरा के लिए आवश्यक वर्षा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 40 से 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, मक्का को किस प्रकार के फसल चक्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए खरीफ फसल के अंतर्गत मक्का को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मक्का के लिए आवश्यक तापमान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेल्सियस तक। अगला क्वेश्चन है, मक्का के लिए आवश्यक वर्षा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 50 से 70 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, गंगा 5, डेक्कन 101 एवं गंगा 11 आदि किसके किस्म हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मक्का की। अगला क्वेश्चन है, जौ किस प्रकार की फसल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जौ रबी फसल है। अगला क्वेश्चन है, जौ के लिए आवश्यक तापमान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, जौ के लिए आवश्यक वर्षा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 70 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक। आगे, अरहर का जन्म स्थान माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका में। अफ्रीका महादेश में अरहर का जन्म स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली के लिए आवश्यक वर्षा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 30 से 60 डिग्री सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली की खेती के लिए आवश्यक तापमान होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, चाय निम्नलिखित में से किस मूल का पौधा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चाय चीनी मूल का पौधा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चाय का रोपण का प्रारंभ किसने करवाया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजों ने। आगे, चाय की खेती का उत्पादन किस प्रकार की मिट्टी में होता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेटेराइट मिट्टी में चाय का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए आवश्यक तापमान की दशा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाय की खेती के लिए आवश्यक तापमान की दशा है। दोस्तों आज हम लोगों ने कृषि चैप्टर से संबंधित 80 क्वेश्चन को कवर किया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।